एक सास ऐसी भी। माँ, बेटा और बहू तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते बेटा अपनी पत्नी से बोला, श्वेता, तुमने आज भी दाल रोटी ही बना दी। कम से कम खाना में तो आलस मत किया करो। सारा वक्त घर में ही तो रहती हो, कुछ अच्छा भी तो बना सकती थी। श्वेता बोली, बनाने वाली तो मैं आज हलवा थी, लेकिन सूजी आई ही नहीं। मैंने कल ऑर्डर किया था। कोई बात नहीं, कल बना दूंगी। किचन में कुकर की सीटी सुनाई देती है और खाना खाते खाते श्वेता किचन में चली जाती है। किचन से वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए श्वेता कहती है कि आलू पकाने के लिए रखे थे, शाम को आलू दम बनाएंगे। उसकी सासू माँ भी यह सुनकर खुश होती है। सुनील बीच में बोल पड़ता है, यह अच्छा है, दोनों बहुत मज़े करते हो, अपनी पसंद की चीज़ें जो बनाकर खाते हो। तभी डोरबेल बजती है। श्वेता फिर खाने की टेबल से उठकर दरवाजा खोलने चली जाती है। डिलीवरी बॉय का सामान रिसीव करती है। श्वेता फिर से डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठी थी। माँ बेटे से कहती है, दरवाजा खोल देता तो क्या हो जाता। श्वेता को खाना खाते समय भी चैन नहीं है। बेटा कहता है, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही थी। सुनील खाना खाकर ऑफिस की तैयारी करने के लिए अपने रूम में चला जाता है। श्वेता को आवाज़ देता है, श्वेता, मेरी घड़ी कहाँ है? मिल नहीं रही है। श्वेता खाना खाते ही उसे बताती है, अलमारी के ड्रॉर में देखो। सुनील कहता है, नहीं मिल रही है। श्वेता फिर एक बार खाने की टेबल से उठकर उसके तरफ जाने ही वाली होती है कि सासू माँ उसे रोक देती है और पहले खाना खाने के लिए कहती है। सासू माँ कहती है, बच्चा नहीं है, ढूंढ लेगा वह। अगले दिन सुबह सुबह सुनील अपने कमरे में फाइल ढूंढ रहा था। ढूंढने के चक्कर में उसने पूरा कमरा तहस नहस कर दिया था। सुनील अपने बेडरूम में बड़बड़ा रहा था, इस घर में कोई भी चीज़ अपनी जगह पर मिलती ही नहीं है। औरतों को भी कोई काम तो होता नहीं, इसीलिए हर चीज़ इधर के उधर करते रहते हैं। श्वेता अपने कमरे में आकर कमरे का बुरा हाल देखती है तो सुनील से पूछती है, क्या कर रहे हो? सुनील कहता है, वो फाइल कहाँ है जो मैंने तुम्हें परसों दी थी। पति पत्नी की बातचीत माँ भी सुन रही थी, जिसका सुनील को पता नहीं होता। और माँ और श्वेता सुनील को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जब सुनील नींद से जागता है तो श्वेता को चाय के लिए चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है। पास ही में सोफे पर बैठी माँ उससे कहती है, श्वेता नहीं है, वह अपनी माँ के घर गई है, कोई जरूरी काम था। सुनील फ़ोन निकालकर श्वेता को कॉल करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, फ़ोन मत कर, माँ के घर ही तो गई है, आ जाएगी 2-4 दिन में। सुनील फ़ोन रख देता है और माँ से कह रहा होता है कि माँ चाय, कहकर रुक जाता है। तब माँ कहती है, हाँ 2 कप बनाना। सुनील किचन की तरफ जाने लगता है चाय बनाने के लिए। तब माँ फिर से खड़े होते हुए कहती है, सुनो बेटा। सुनील को लगता है कि माँ उसे रोककर चाय बनाने जाने वाली है, लेकिन माँ कहती है, मेरी चाय में थोड़ी चीनी कम डालना। सुनील चाय बनाकर लाता है। माँ और बेटा दोनों चाय पी रहे होते हैं। तब माँ बोलती है, अच्छी बनाई है। श्वेता चाय बनाती है तो उसमें तुलसी की कुछ पत्तियाँ भी डाल देती है, उसका स्वाद ही अलग आता है। बट कोई बात नहीं, अगली बार जब तू चाय बनाएगा तो यह ध्यान रखना। सुनील माँ की तरफ देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद सुनील कहता है, आज खाने में मटर पनीर। ये कहते हुए फिर से माँ बात को काटते हुए कहती है, आज मेरा बेटा मुझे मटर पनीर बनाकर खिलाएगा। अच्छा है, काफी दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। सुनील कहता है, अरे माँ, मैं तुम्हें मटर पनीर बनाने के लिए कह रहा था। माँ कहती है, नहीं बेटा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मैं इतने घंटों तक किचन में नहीं खड़ी रह सकती। तो सुनील अपना फ़ोन निकालकर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने लगता है। तब माँ उसे रोकती हुई कहती है, इस उम्र में मेरा पाचन अच्छा नहीं रहता बेटा, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाना चाहते हो। तू अपनी माँ से प्यार ही नहीं करता। सुनील ना चाहते हुए भी घर का खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता है। 2 घंटे बाद मेहनत मुशक्कत करके खाना बनकर तैयार हो जाता है। सुनील 2 थाली में खाना परोसकर माँ के पास आ जाता है। माँ देखती है कि सुनील ने दाल रोटी ही बनाई है। सुनील से कहती है, अरे बेटा, तू तो मटर पनीर बनाने वाला था। सुनील माँ से कहता है, माँ यह बनाना ज्यादा आसान था। बेटा, आज श्वेता घर पर होती, उसे बनाने के लिए कहती तो
तुम मुझे आज मटर पनीर बना कर ही खिलाती। चलो कोई बात नहीं, मैं कहाँ हर दिन मटर पनीर खाती हूँ, आज भी दाल रोटी ही खा लूंगी। दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। सुनील ने पहला निवाला मुंह में रखा ही होता है कि माँ कहती है, अरे बेटा, दाल में नमक थोड़ा कम है, जाकर जरा नमक लेकर आओ। सुनील खाते खाते छोड़कर वह किचन में जाकर नमक लेकर माँ को दे देता है। अपना खाना खाने के लिए बैठ जाता है। बीच में ही फिर माँ सुनील से कहती है, बेटा थोड़ा पानी लेकर आओ। सुनील फिर से खाना खाते खाते बीच में उठता है और पानी लाकर माँ को देता है। सुनील के मुंह पर परेशानी साफ देखी जा सकती थी। अब उसे महसूस भी हो रहा था कि जैसा बर्ताव श्वेता के साथ करता है उसे कितना बुरा लगता होगा, लेकिन फिर भी श्वेता के मुंह पर कभी उसने सिकन तक नहीं देखी थी। माँ यही नहीं रुकती, खाना खाकर सुनील को बर्तन धोने के लिए कहती है। फिर माँ अपने बेड पर आराम करने लगती है। तब सुनील को चादर ओढ़ाने के लिए भी कहती है। उसके बाद सुनील रूम में सोने जा ही रहा होता है, तब उसे रोककर एसी कम करने के लिए कहती है। इन सब कामों से वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। अगले दिन सुबह सुबह सुनील खाना बनाने के लिए सब्जी काट रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान सब्जियों पर नहीं होता। वह श्वेता के बारे में सोच ही रहा था कि श्वेता ना जाने कितना घर का काम करती है। उसे पछतावा हो रहा था, कितना गलत था कि हाउसवाइफ का काम आसान होता है। ध्यान भटकने से उसकी उंगली कट जाती है और उससे खून बहने लगता है और वह बेसिन में अपनी उंगली धोने के लिए चला जाता है। तभी श्वेता अचानक उसके पास आ जाती है और उसके हाथों में पट्टी बांधने लगती है। यानी कि श्वेता कभी माँ के घर ही नहीं गई थी, या तो सास बहू के प्लान का हिस्सा था, जिससे वह सुनील से छुपकर उसी घर में रह रही थी। सुनील श्वेता को देखकर काफी खुश हो जाता है। श्वेता से कहता है, घर का काम अब से हम दोनों मिलकर किया करेंगे। श्वेता पूछती है, ऐसा क्यों? सुनील कहता है कि मैं घर का काम सीख जाऊंगा, और घर अगर हम दोनों का है, घर का काम भी हम दोनों का ही होना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हाउसवाइफ की जिंदगी आसान होती है? पत्नी की हेल्प करने से कोई गुलाम नहीं कहलाता, बल्कि वह एक अच्छे माँ का बेटा कहलाता है। आप अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स पर जरूर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत